Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 10b of class 10 mathematics chapter name reflection. First we will discuss some terminology and example related to this exercise, then we will back to the exercise. So let's start the video from the some important topic related to exercise 10b. First of all, look here in your book it is given that a reflection in the x-axis. अब इस एक्सरसाइज में जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसी फिक्स्ड लाइन के रिस्पेक्ट में हमको किसी भी पॉइंट की इमेज फाइंड करना है। तो वो एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है या कोई भी और स्ट्रेट लाइन जो दे दी जाएगी उसके रिस्पेक्ट में हमको किसी भी गिवन पॉइंट की डायग्राम का शेप का एक इमेज फॉर्म करना है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको एक इमेज फॉर्म करना है। सो सिर्फ फिगर से काम है तो फिगर को जूम करके देखते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है और किस तरीके से वैल्यूज़ को फाइंड किया गया है। आइए फिगर को जूम कर ले, ये फिगर है ना, इसी का हमको काम है। तो बाकी फिगर आपकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा तो आपको समझना भी ईजी हो जाएगा, बाकी जो डिस्कशन होगा वो तो चलता रहेगा। तो देखिए ये फिगर है हियर in figure 10.14 shows the reflection of fuse point in a x-axis. ये आपका x-axis है। The image of the point A 2,3, ये point A है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 2, 1 2 3 2,3 पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है। अब इसका रिफ्लेक्शन अगर हमको इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो जितनी डिस्टेंस पे, जाहिर सी बात परपेंडिकुलर लेंथ में ही, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही इमेज आपको मिलनी है। तो अगर एक्स एक्सिस एज ए रिफ्लेक्शन लाइन है, एज ए मिरर लाइन कह लीजिए, जैसे मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में आपकी इमेज मिलती है वैसे तरीके से सपोज ये मिरर लाइन है या रिफ्लेक्शन लाइन है। तो अगर ये पॉइंट है आपका, पॉइंट ए की हमको इमेज फाइंड करना है तो पॉइंट ए इस लाइन से जितनी डिस्टेंस पर है, कितने यूनिट है 1 2 3 यूनिट पर है, तो इसके इमेज जस्ट अपोजिट साइड 3 यूनिट पर होगी। तो लेंथ के फॉर्म में तो 3 यूनिट होगी, बट अगर उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो पॉजिटिव निगेटिव जो आपका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग हमको साइन मिलेगा, प्लस है माइनस है, उसके अकॉर्डिंग हम ए डैश की A1 की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, इमेज कहाँ पे मिलनी है आपको? A1 पे मिलनी है। कितनी डिस्टेंस यूनिट पे मिलनी है? 1 2 3 यूनिट पे मिलनी है। बट ध्यान दीजिएगा जो एब्सिसा है वो तो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है आपका। एब्सिसा अभी भी उतना ही है, 2 है, बट यहाँ पर पॉइंट ए के लिए ऑर्डिनेट 3 था, बट इस A1 के लिए ऑर्डिनेट आपका -3 हो जाएगा क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा बट y निगेटिव होगा। तो अगर से किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमको x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है तो उसके ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, एब्सिसा बिल्कुल सेम होगा। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में x का साइन सेम होता है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में y का साइन सेम होता है। चेंज किसका होता है? जैसे x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा y का, और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे तो साइन चेंज हो जाएगा x का। यानी कि x के रिस्पेक्ट में x का साइन नहीं चेंज होगा, बस ये समझिएगा, और y के रिस्पेक्ट में y का साइन नहीं चेंज होता है। तो x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है तो इसका कोऑर्डिनेट 2, -3 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से एक पॉइंट है आपका b, पॉइंट बी यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है पहले ये देख लेते हैं, -1 -2 -3 -4। सो -4, 5, देखिए ऊपर की तरफ है तो प्लस होगा, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी और x के लेफ्ट डायरेक्शन में सो एब्सिसा आपका निगेटिव होगा। सो -4, 5 ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है। तो अब अगर हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन x एक्सिस है तो इस पॉइंट बी की इमेज भी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी x एक्सिस के। तो अगर ये यूनिट आपकी 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो नीचे की तरफ भी 5 यूनिट होगी, बट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इस पोजीशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो -4, -5 होगा। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट -4, +5 एंड पॉइंट B1 का कोऑर्डिनेट -4, -5। -4 इसलिए हुआ क्योंकि x के निगेटिव डायरेक्शन में है और y के नीचे की तरफ है इसलिए वो भी निगेटिव होगा। क्लियर? सो A की इमेज A1 हो गई एंड B की इमेज B1 हो गई। इसी तरीके से पॉइंट C को ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 2। देखिए 1 2 3 4, 1 2 2 4, 2 एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 2 3 4
1 2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4, -2। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट 4, -2 है तो इसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमको इमेज फाइंड करना है। तो आपको ओरिजिनल पॉइंट ये है और इसकी इमेज C1 यहाँ पे मिलेगी। जाहिर सी बात, एक्स एक्सिस के एक तरफ आपका ओरिजिनल पॉइंट एज ए ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा और एक्स एक्सिस के दूसरी तरफ आपका इमेज पॉइंट होगा। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इधर बनेगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज इधर बनेगी, ये समझना है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर, ओरिजिनल पॉइंट ये है, तो अब इसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी। तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4, -2। देखिए 4, -2। अब इसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है, तो ये तो 2 यूनिट अभी भी होगी, बट ऊपर की तरफ है इसलिए +2 होगी, नीचे की तरफ होता तो -2 होता। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, +2। तो ये पॉइंट आपका C हो गए। अच्छा, इसी तरीके से पॉइंट D को जैसे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट D और E खास तौर से ध्यान दीजिएगा। पॉइंट D जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा ना, इसकी वैल्यू नहीं वेरी करेगी, बदलेगी नहीं। पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या है, तो पॉइंट D के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज 3, 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 0। इसका मतलब ये हो गया, अगर से इसका रिफ्लेक्शन फाइंड किया जाएगा तो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट भी यही होगा ना, यही पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, अगर ये पॉइंट रिफ्लेक्शन लाइन के ऊपर आ गया तो इसका इमेज भी सेम होगा, इमेज कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। इसी तरीके से पॉइंट E है, ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, मीन्स लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, तो इसकी इमेज भी यही मिलेगी। तो ये समझिएगा, अगर से कोई पॉइंट आपका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, मतलब जो मिरर है उसी लाइन के ऊपर है, तो वो कहीं वेरी नहीं करेगा, वो चेंज कुछ नहीं होना है, बिल्कुल उसकी इमेज उसी तरीके की होगी जैसे कि वो पॉइंट होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए, रिफ्लेक्शन लाइन के ऊपर होना चाहिए, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर होना चाहिए, जिसके रिस्पेक्ट में हम इमेज निकाल रहे थे उसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट होगा, तब ऐसा होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है -3, 0। तो इसका इमेज का पॉइंट क्या हो जाएगा -3, 0। बाकी और कोई पॉइंट तो इसमें दिया नहीं गया है। क्लियर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए उसी बुक में साइड में एक फिगर और दिया था, यहाँ पर पॉइंट P x, y है और ये x एक्सिस है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसकी इमेज P की क्या बन रही है, P' बन रही है। एब्सिसा बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, मीन्स y की जो वैल्यू है उसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस होगा तो माइनस बनेगा, माइनस होगा तो प्लस बनेगा रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इन्होंने कहा है इन जनरल ए रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस मैप्स द पॉइंट P x, y ऑन टू द पॉइंट P' x, y x, -y, दैट इज द साइन ऑफ द ऑर्डिनेट इज चेंज। सिर्फ साइन ऑफ द ऑर्डिनेट इज चेंज, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डिनेट होगा, जो y होगा, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा, x का साइन नहीं चेंज होना है। मीन्स एब्सिसा का जो साइन था, जो ओरिजिनल पॉइंट में था, वही आपका उसकी इमेज में भी मिलेगा, बट ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा अगर से आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस है। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन वाई एक्सिस होता तो आपकी इमेज यहाँ पर बनती है, उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ x का साइन चेंज होता, तब y का साइन नहीं चेंज होता। बाय द वे वो नेक्स्ट टॉपिक में है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने ये कहा इन सिंबल फॉर्म रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन r को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, एक्स वाई पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या मिल रहा है x, -y। तो ये पूरे स्टेटमेंट को सिम्बलिकली इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, वेयर आर एक्स डिनोट द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो ये सिंबल है कि यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये किस रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इन्होंने x लिखा हुआ है, यानी कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अगर इसी जगह लिख दिया जाता r और x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a का मतलब हो गया एक लाइन हो गई जो पैरेलल टू y एक्सिस है, वैसे सॉल्व होता, तो उसके लिए सोल्यूशन आपका वैसे ही बन जाता। अब अच्छा आते हैं नीचे, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। जैसे हम लोगों ने एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया है, बिल्कुल अब यहाँ पर उसी तरीके से वाई एक्सिस के रिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करनी है। इस डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो समझ लीजिए पूरी एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल आसानी से लग जाएगी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर एक्सरसाइज में। आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से गिवन पॉइंट है।
अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है वो कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन इससे पहले वाले एग्जाम्पल में एक्स एक्सिस पे सपोज करके या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, तो हमने एक्स एक्सिस को एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन सपोज किया था। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन क्या है आपका, ये वाई एक्सिस एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमको हर पॉइंट की इमेज फाइंड करना है। सपोज एक पॉइंट है पी। सबसे पहला काम, ये ओरिजिनल पॉइंट जो ऑब्जेक्ट पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5,4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5,4। तो अगर पॉइंट ये है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन, एक तरीके से कह लीजिए ये मिरर है, तो इसकी इमेज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी ना। अब इसकी इमेज इधर तो बनेगी नहीं, क्योंकि मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो अब इसकी और इसकी डिस्टेंस कितनी, ये समझिएगा। ये लेंथ आपकी कितनी है, एब्सिसा को रिप्रेजेंट करेगी यही लेंथ, तो यहाँ पे होगी। तो ये लेंथ कितनी हो गई, 5। तो ये कितने यूनिट पे बनेगा, 5 यूनिट पे बनेगा। अब इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब इसकी पॉइंट की या इमेज पॉइंट की पोजीशन को आप एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करोगे कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी विद साइन। तो ये एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। तो ये कितने डिस्टेंस पर है, 5 यूनिट पर है। बट अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P1 इज इक्वल टू -5,4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5,4। ठीक, तो बस देखिए चेंज किसका साइन हो रहा है, एब्सिसा का साइन चेंज हो रहा है। अब ऑर्डिनेट का साइन नहीं चेंज हो रहा है। मतलब अगर वाई रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आपके ऑर्डिनेट का साइन चेंज नहीं होगा। चेंज किसका होगा, एक्सिस एब्सिसा का होगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट एम को लेते हैं। ये पॉइंट एम जो है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है। यहाँ पे पॉइंट एन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर है, तो ना तो पॉइंट एम के इमेज का कुछ चेंज होना है और ना ही पॉइंट एन के इमेज का कुछ चेंज होना है। ये ओरिजिनल पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट और इसकी इमेज दोनों इसी जगह पर बनेगी और दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा। पॉइंट एम की जो इमेज होगी उसका कोऑर्डिनेट भी 0,3 होगा, और जो पॉइंट एम है ओरिजिनल पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट, इसका भी कोऑर्डिनेट आपका 0,3 है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। तो 0,3 ओरिजिनल पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट है और 0,3 एज ए इसकी इमेज का भी कोऑर्डिनेट है। सेम एज हियर 0,-3 ओरिजिनल पॉइंट भी है और 0,-3 आपका इमेज पॉइंट भी है। बाकी पॉइंट आर, पॉइंट टी, R1, T1 ये सारी इमेज उसी तरीके से बनी है जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले के टॉपिक में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। पहले तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस हो गया एंड सेकंड रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस हो गए। और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इन्होंने कह दिया रिफ्लेक्शन अबाउट इन ऑफ वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू द वाई एक्सिस x, y -x, y बनेगा। मीन्स सिर्फ एब्सिसा का साइन चेंज होगा, y का नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ये एक पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा था तब तो ठीक था, बट रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन में क्या होगा, आपका जो भी पॉइंट होगा वो जस्ट वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका क्वाड्रेंट होगा उसमें इमेज बनेगी। क्या सेंस है अभी वो बताते हैं। जैसे कि देखिए ये ना, यहाँ पर पॉइंट होगा, ये ओरिजिन है आपका, तो इस पॉइंट की जो इमेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनेगी यहाँ पे बनेगी। यहाँ पर पॉइंट होता तो इसकी इमेज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बनती। पॉइंट इधर होता तो इसकी इमेज अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बनती, और पॉइंट यहाँ पर होता तो यहाँ पर बनती। ये समझिएगा। जैसे कि ये सपोज कर लीजिए आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है और कोई पॉइंट हम यहाँ पे सपोज कर लीजिए। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन एज ए मिरर को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर पॉइंट है तो मिरर के लिए इधर से बनेगी इमेज, यहाँ पर पॉइंट होगी तो इमेज यहाँ पर बनेगी। बट अगर हम इस तरीके से सपोज कर लें, यहाँ पर लाइन होगी तो इमेज यहाँ पे बनेगी और यहाँ पर लाइन होगी तो इमेज यहाँ बनेगी। यही काम आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें क्या होगा, दोनों का साइन चेंज होगा। एक्स की वैल्यू का साइन भी चेंज हो जाता है और वाई का साइन भी चेंज हो जाएगा। जब भी रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन आएगा तो ये समझिएगा इसमें दोनों का साइन चेंज होना है। और यहाँ पर और नॉट लगाने का सेंस है, ओ एज ए सिंबल डिनोट कर रहा है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक्स लिखा था तो एक्स एक्सिस का रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे y लिखा था तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे o लिखा हुआ है मीन्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है।
तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन होने पे क्या होगा, दोनों का साइन आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये इन्होंने शो किया है कि अगर से हमारे पास कोई पॉइंट ए हो जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 हो और इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किया जाए, जैसे कि ये आपकी मिरर लाइन सपोज कर ले, ये है नहीं मिरर लाइन बट यह सपोज कर लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, तो ए की जो इमेज होगी वो यहाँ पर बनेगी -2, -3, और अगर ये ऑब्जेक्ट होता आपका, ये ओरिजिनल पॉइंट होता तो इसकी इमेज इस तरफ बन रही होती। पॉइंट सेम होगा, नंबर सेम होंगे, बट उसकी इमेज के अकॉर्डिंग आप समझिएगा कि आपका साइन क्या चेंज हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से -3,2 है, 3, -2 हो गए, एंड 3, -2 होगा तो -3,2 हो जाएगा। तो वो प्लस माइनस पे डिपेंड करेगा कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका साइन रख सकते हैं। उसी के नीचे एक पॉइंट और दिया है, ये पॉइंट वर्ड बहुत कम यूज़ होगा, बट जहाँ भी यूज़ होगा तो इसके सेंस समझिएगा आपकी क्या कह रहा है, क्योंकि ये सब टॉपिक और कहीं आपको किसी चैप्टर में मिलने नहीं है। इनवेरिएंट पॉइंट, अगर वेरी करे तो मीन्स बदल रहा है। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जिसकी इमेज वेरी नहीं करेगी, जिसकी इमेज चेंज नहीं होगी। एनी पॉइंट दैट रिमेन्स अनअल्टर्ड under a given transformation is called an invariant point. Thus in case of invariant point the point is its own image. Means invariant point ऐसा होगा जिसकी इमेज का जो पॉइंट होगा वो और जो ओरिजिनल पॉइंट है वो दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा, उसकी इमेज और ओरिजिनल पॉइंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पॉइंट होता है इनवेरिएंट पॉइंट जो कहाँ पर लाई करता है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर होगा, तभी वो इनवेरिएंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये दो फॉर्मूले और दिए हैं, ये इस दो फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन थ्रू x इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स एक लाइन हो जाए जो पैरेलल टू y एक्सिस है, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन के x इज इक्वल टू ए। तो इसका चेंज कैसे होगा, 2a - x, और इसी तरीके से एक लाइन रिफ्लेक्शन थ्रू y इज इक्वल टू बी मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस कोई लाइन हो, y इज इक्वल टू बी एक लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका रिफ्लेक्शन x इज इक्वल टू 2b - y होगा। देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया था कि जब x एक्सिस के बारे में बात कर रहे थे तो x एक्सिस की में अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे थे तो एब्सिसा की वैल्यू नहीं चेंज होती थी, सिर्फ वो ऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होती थी। तो x एक्सिस का मतलब हो गया था y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारा रिलेशन वही वाला मिल जाएगा जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल पे बन रही थी। और अगर y एक्सिस के पैरेलल की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 का रख देंगे, अगर y एक्सिस की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो हमारा वो रिलेशन मिल जाएगा -x, y वाला। लेकिन आपको ये दो टॉपिक पढ़ना है, इसका यूज़ कैसे होगा, ये एक्सरसाइज जब हम लोग लगाएंगे तो समझ में आएगा कैसे ये काम करना है। इस दोनों फॉर्मूले को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे जब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11p. Okay, so try to solve all the example of this exercise. In case of any doubts you may write in comments box. Thank you everyone. Goodbye.